हाय दोस्तों, आप सभी को आरपीजीएस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग इस पीढ़ी के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ को लेके आए हैं। भारत के पड़ोसी देश, पृथ्वी एक परिचय, संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आइए सीधे प्रश्न के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। एक नंबर में भारत के पड़ोसी देश का इसका प्रश्न क्या है, इसको देख लेते हैं। एक नंबर में क्या है कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। 7 स्थलीय है तथा 2 जलीय है। 7 स्थलीय है तथा 2 जलीय है। आइए इसको हम अच्छा तरह से जान लेते हैं कि कौन सा स्थलीय है और कौन जलीय है। तो जानते हैं दोस्तों कि स्थलीय सीमा से लगा 7 पड़ोसी देश कौन कौन सा है। यह हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। यह जो देश है यह हमारे स्थलीय स्थल से सटा हुआ देश है दोस्तों। उसके बाद जलीय सीमा से लगा 2 देश कौन सा हो जाएगा? यह श्रीलंका है और यह मालदीव है। अवस्थित हिंद महासागर से सटा हुआ है। कहाँ से सटा हुआ है? हिंद महासागर से सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश। जल से भी सटा हुआ है और स्थल से भी सटा हुआ है। कौन सा देश हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा एवं पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानने वाले हैं कि भारत उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है। भारत के जो उपमहाद्वीप में सम्मिलित कौन कौन से देश हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा एवं भूटान हो जाएगा। अगला क्या है कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो यह पाक जल मरुमध्य एवं मन्नार की खाड़ी जो है कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सी हो जाएगी? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थल सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान देश के साथ है। सबसे बड़ी है बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा हो जाएगा? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा हो जाएगा। इसका राजधानी अगरतला है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। और दूसरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है कौन? ग्रेट चैनल। कौन अलग करता है? ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा एवं म्यांमार हो जाएगा पूरब में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिम में स्थित देश, पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? पश्चिम में पाकिस्तान है। कौन सा है? पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा? नेपाल है, भूटान है एवं चीन है उत्तर में। हम लोग जान गए कि पश्चिम में है पाकिस्तान, पूरब में है बांग्लादेश एवं म्यांमार और जो उत्तर में है नेपाल, भूटान एवं चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं कि भारत के दक्षिण में कौन सा देश है। दक्षिण में उत्तर जानेंगे, पूरब जानेंगे, पश्चिम जानेंगे। अब दक्षिण के बारे में जान लेते हैं कि भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? श्रीलंका है। कौन सा देश है? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? चीन है। सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है? किस देश का है? चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान की सीमा को से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाता है? रेड क्लिफ रेखा। कौन रेखा कहलाता है? रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को सर जी डे रेडक्लिफ के द्वारा यह निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिफ रेखा हो गया, लेकिन भारत और चीन के बीच जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है। कौन रेखा है? मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914 को शिमला में स्थापित, मतलब इसका जो सीमा रेखा का जो निर्धारण हुआ था 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाता है? डूरन रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? डूरन रेखा। इसका निर्धारण 1996 में हुआ था, 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 17 है। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वह कौन सा हो जाएगा? पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानने वाले हैं कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा, भारत पाकिस्तान के युद्ध जो विराम रेखा है उसको क्या कहते हैं? उसको जो कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? एलओसी। क्या कहते हैं? एलओसी कहते हैं। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था कब? 1972 में शिमला समझौता के तहत। क्या है? आदम का पुल स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। आदम का पुल कहाँ स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसको? भारत और बांग्लादेश को। किसको जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है।
ये देख लिए दोस्तों, हम लोग क्या देखे या भारत देख लिए थे, या भारत के पड़ोसी देश। अब जान लेंगे पृथ्वी एक परिचय, पृथ्वी एक परिचय। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वह कितना है, 12,756 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है, 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम कितना है, 42 किलोमीटर है। पृथ्वी पर जल का भाग कितना है, 71% है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम या सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी गति कैसे करती है, पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का अक्ष पर घूमना। हाँ, पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब तो हो गया, लेकिन पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, घूर्णन। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। दिन और जो रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, लेकिन ऋतु का जो परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। 1 घंटे में कितने घूमती है, 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। कितना है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी के भूपर पट्टी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। कितना प्रतिशत है, 46.880% है। नेक्स्ट है पृथ्वी गोल है। किसने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल कहलाता है, क्या कहलाता है, या क्या कहलाता है, या मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है, 4 जुलाई को अवसर के दरमियान होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी कितना है, 3 जनवरी को उपसौर के दरमियान होता है। उपसौरिक एवं अपसैरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, एप्साइड रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है। पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना बनी है, सियाल सीमा एवं क्रोड निफे से बनी हुई है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है, क्रॉड, जिसको निफे कहते हैं। क्रॉड बना है किससे, लोहा तथा निकिल से। सियाल बना है किससे, सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से। सीमा बना है किससे, सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब क्या है, ज्वालामुखी है। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है क्या, एरेथोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। कब होता है, 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेंगे कि कब हुआ था, 21 जून। उत्तरी गोलार्ध तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है कब, 23 दिसंबर एवं 21 मार्च को। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जान लेते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है, कितना भाग दिखता है, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 57%। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। अश्व अक्षांश संबंधित है किससे, 30 डिग्री एवं 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं क्या है, क्रमशः 180 एवं 360 है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्यों कहते हैं, गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। यह पृथ्वी का परिचय था दोस्तों। उसके बाद हम लोग फिर जान लेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड का परिचय। किसका परिचय जान लेंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड का परिचय। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें कि पृथ्वी को घेरने वाली आकाश क्या कहलाती है, ब्रह्मांड कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, ब्रह्मांड विज्ञान, जिसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाता है, बिग बैंग कहलाता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, स्पाइनल औरोगी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको जान लेते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत किसका प्रतिपादन किया। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में किया था। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा किसे कहते हैं, अभिनव तारा या सुपरनोवा कहा जाता है इसको। ब्रह्मांड की आयु कितना है, 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है, 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकाश वर्ष। क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसका सही आंसर प्रकाश वर्ष हो जाएगा। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुना 10 पर 12 किलोमीटर, या 9.46 गुना 10 पर 15 मीटर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जान लेते हैं। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था या कोपरनिकस ने कहा था? किसने कहा था? कोपरनिकस, पोलैंड के थे या। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था किसने? एस चंद्रशेखर ने। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है कहा? किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। तारे का रंग सूचक किसने दिया है? उसका नाम क्या है? तारे का जो रंग सूचक है वो किसके लिए है? वो उसके ताप का है। किसका है? उसका ताप का है। आंतरिक यात्री को आकाश में दिखाई देता है कैसे? काला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं कि तारों का जो सुंदर पैटर्न कहलाता है वह क्या कहलाता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको जो कहते हैं उसको तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सेंटोरस। सबसे छोटा तारामंडल क्रकस। ठीक है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी। इसका जो व्यास है 10⁻5 प्रकाश वर्ष का है। आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार होता है। कैसे होता है? सर्पिलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं कि आकाश गंगा गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी जो है वह क्या है? देवयानी है। क्या है? देवयानी। एक खगोलीय एकक औसत की दूरी क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच का है। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। क्या कहलाता है? दुग्ध मेखला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं कि दुग्ध मेखला है क्या है? दुग्ध मेखला है एक मंदाकिनी है। क्या है? एक मंदाकिनी। और मंदाकिनी है अरबों तारों का एक समूह। अरबों तारों का एक समूह। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। ठीक है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था कब? गैलीलियो ने। किसने देखा था? गैलीलियो ने ही देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु उसको हैली कहते हैं। क्या? हैली। अंतिम बार 1986 में दिखा था। और हैली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा? 2062 में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। यह स्पीडी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कौन कौन थे? भारत के पड़ोसी देश, पृथ्वी एक परिचय और संपूर्ण ब्रह्मांड का परिचय। अगर यदि ये वीडियो आप लोगों को जरा सा भी अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह से अच्छा अच्छा वीडियो लेके आप लोगों के बीच हम आते रहें। और नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का बहुत ही जल्द आने वाला है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।